अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे मेहनत और मोहब्बत की आरओआई की। आरओआई कहते हैं रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को। दुनिया का कोई भी ज़हीन शख्स जब कोई बिज़नेस करता है तो हमेशा अपने आप से पहला सवाल ये पूछता है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये बिज़नेस करने जा रहा हूँ, इसकी आरओआई क्या होगी। यानी मैं कितना पैसा लगाऊंगा, उसके बदले मुझे कितना पैसा मिलेगा। हम जब फेसबुक के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एड रन करते हैं तो उसमें रोस आता है ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंड। यानी आपने लाख रुपए के एड रन किए तो आपको सेल कितने की मिली, 10 लाख की मिली, तो ठीक है 10% आपका मार्केटिंग पे खर्चा हो रहा है। आपने 1 लाख के एड रन किए और आपको करोड़ रुपए की रिटर्न मिली तो आपका 1% मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका रोस बताता है, वो ROI बता रहा होता है आपने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा उसके बदले में आपको वापस मिला। 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, 10% मिलेगा, 100% मिलेगा, 1000% मिलेगा। और ये ROI बड़ी ज़बरदस्त होती है और बड़ी ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा आपको ROI मिलती है उतनी ज़्यादा उस ज़मीन पे काम करना, उस बिज़नेस पे काम करना, उन लोगों पे काम करना आपके लिए अहम हो जाता है और फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ज़मीन है जो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें पानी भी कहीं से अवेलेबल नहीं है, कभी इधर से खाले खींचते हैं, कभी इधर से खाले खींचते हैं, बड़ी मुश्किल से पानी पूरा करते हैं। वो आप गन्ने की फसल बो दें तो ज़ाहिर बात है वो फसल जल जाएगी, बिकॉज मतलूबा जो पानी है उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप चावल भी नहीं बो सकते, वहाँ पे आप तरबूज भी नहीं बो सकते। अब आप करे जाएँ और दुआएं मांगे जाएँ कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, किसी तरीके से आपकी फसल एक आध कोई निकल भी जाए, तो ये फसल सस्टेनेबल नहीं होगी। इस साल बारिश ज़्यादा हो गई, आपकी फसल लग भी गई, तो अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। और जितनी मेहनत आपको उसके ऊपर करने पे लगी, आप ट्रैक्टर नहीं ले सके, आप मशीन नहीं ले सके, आप हाथों से सींचते रहे, तो आपकी उम्र वैसी आधी हो जानी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू में पढ़ते हैं 20-22 साल तक, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 20 से 50 साल के दरमियान पागलों की तरह मेहनत करते हैं और अपनी सेहत और ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। और 50 के बाद इस काबिल नहीं बचते कि कहीं घूम सके, कोई काम कर सकें, और 60-65 में मर जाते हैं। गोरों को आप देखिए, ये सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। ये 20 साल की उम्र में भी 8 घंटे काम करेंगे, ये 14 साल की उम्र में भी 8 घंटे काम करेंगे, ये 80 साल की उम्र भी 8 घंटे काम करेंगे। तो क्या हुआ, इनके पास किसी हद तक वर्क लाइफ बैलेंस है, तो 8 घंटे के बाद काम नहीं करते। आप इनको 5 के बाद कॉल नहीं कर सकते, SMS नहीं कर सकते। वीकेंड के ऊपर इनको अगर बॉस कॉल कर ले तो इनका सर फाड़ देंगे। हमारे पास तो ना सुबह का पता होता है ना शाम का पता होता है, तो ये इतनी मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से अपनी ROI वसूल कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बहुत अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर मूव करके गन्ना वहाँ बोलें, तो ये बिल्कुल एक सही बात होगी और कोई भी जो जी शऊर आदमी होगा वो इस बात को मानेगा। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। जब आप बच्चों को बोलते हैं हिजरत कर जाओ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, कस्टमर सर्विस के ऊपर बैठे हुए हो, आप मूव कर जाओ, तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो मूव नहीं करना, हम यहीं रहेंगे, हमें इसी बंजर मिट्टी से प्यार है। उसमें भी हो सकता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आपने इसी मिट्टी पे काम करना है, इसी पे कुछ करना है, तो फिर आपका जो मतमाए नज़र होगा वो आखरत होगी। आप बोलें जी इसकी जो ROI है ना, मुझे दुनिया में नहीं चाहिए, मैं आखरत में ले लूँगा, तो ठीक है, अब आराम से फिर आखरत के लिए बैठिए और फिर शिकवे और शिकायत ना करें। फिर आप ये नहीं बोल सकते ना कि बिजली नहीं आ रही, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि लोड शेडिंग हो गई, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बंदा गन रख के ऊपर सर के ऊपर मोबाइल छीन के ले गया, कोई ये नहीं बोल सकता कि धोखा हो गया और फ्रॉड हो गया। तो फिर आप आखरत के ऊपर मतमाए नज़र रखें। अच्छा, हम लोग ने अजीब बना लिया है, हम बोलते हैं दुनिया या आखरत, ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ चलती हैं। दुनिया भी मिलती है और आखरत भी मिलती है। अच्छे लोगों को तो दोनों मिलती हैं, बुरे लोगों को तो शायद दुनिया मिल जाए या कुछ भी ना मिले। अच्छे लोगों को दीन और दुनिया दोनों के दोनों ही मिलते हैं और दोनों में भला हो जाता है। अब देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, लेकिन उसका सिला फिर ये भी मिला ना कि फ़तह मक्का भी हुआ, उसके बाद दुनिया भर से पैसा भी आया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में वो उसी मुल्क के हुक्मरान भी बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन छोड़नी पड़ी, लेकिन बाद में उनको घर, बीवी, कारोबार सब कुछ मिल गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश आई, बाद में उनके ऊपर सोने की टिड्डों की बारिश भी हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी सल्तनत मिली। तो आजमाइश आती है तो उसके बाद इनाम भी आता है ना। हमारे पास सिर्फ आजमाइश ही आजमाइश चल रही है और इनाम आता नहीं है। और इनाम की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, वो तो हमें आखिरत में मिलेगा। तो जो आखिरत में मिलेगा उसको थोड़ा सा यहाँ पर भी तो मिल जाए ना। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, जो आखिरत में दे सकता है वो यहाँ पर क्यों नहीं दे सकता। आप कोशिश तो करें, आप मांगे तो सही ना। हमेशा देखना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं उसकी ROI आपकी ज़मीन पे क्या है। बहुत से बच्चे हैं वो
किसी टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, वहाँ से कंपनी ख़त्म हो गई, निकाल दिया गया, कोई इराक चला गया, कोई कज़ाकिस्तान चला गया, वहाँ वो 1 महीने में इतना पैसा कमा रहे हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान में रह के पूरे साल में कमाते थे। अगर आपके पास चॉइस है, आप किसी और ज़मीन पे जाके काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे 50 साल काम करें, इससे अच्छा नहीं है बाहर जाके 5 साल काम करके वापस आके 45 साल आराम से रिटायरमेंट में गुजारें, अपनी मर्ज़ी काम करें, किताबें लिखें, लोगों को अल्लाह की तरफ गाइड करें, बहुत सा जो काम करने, घूमें फिरें, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए, दीन और दुनिया दोनों के ऊपर काम कीजिए, बजाय इसके कि 60, 65, 70 साल तक की उम्र तक कोलू के बेल की तरह काम करते रहे और मर जाएं। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है पाकिस्तान में ना मेहनत की आरओआई है, ना मोहब्बत की आरओआई है। आप करे जाएं किसी से मोहब्बत, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें और आखिर में आपको ताना ही मिलना है, आखिर में आपको शिकवे मिलने हैं, आपको आखिर में शिकायत मिलनी है। ना बीवी राज़ी है, ना बच्चे राज़ी हैं, ना शोहर राज़ी है, ना माँ बाप राज़ी है, ना रिश्तेदार राज़ी है, ना मुल्क राज़ी है, ना गवर्नमेंट राज़ी है, कोई भी बंदा राज़ी नहीं होता इस मुल्क के अंदर। तो बोलता है पाकिस्तान में आरओआई को ना रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट के बदले रिफ़ंड ओवर इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए। यूनिवर्सिटी से बच्चा ग्रेजुएट करे और साल भर तक जॉब ना मिले ना, तो यूनिवर्सिटी को पैसे रिफ़ंड कर देने चाहिए। मैम ने जो पढ़ाया था वो झक मारी थी बेसिकली, और कुछ भी नहीं, 4 साल आपकी बर्बाद की, आपकी कोई आरओआई नहीं आई। ये किस्तों में आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, जैसे किस्तों में आप फीसें देते थे, किस्तों में हम आपको पैसे वापस देते रहेंगे 3-4 साल तक, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। और इस तरीके से कोई ना कोई कानून पास हो जाना चाहिए। छोटी सी बात मुख्तसर रिपीट करता हूँ, आप देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आरओआई क्या है। कल मैं ऑयल चेंज करवाने के लिए गाड़ी का गया तो उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको वो तस्वीर भी शेयर कर दूंगा अपने फेसबुक के ऊपर, कि मकैनिक के चार्जेस 145 रुपये घंटे के, $145 घंटे के, करीबन यूँ समझ लें कोई 50,000 रुपये 1 घंटे के। हमारे पास ऑटो मकैनिक की जॉब पे 50,000 रुपये महीने की करीब की सैलरी नहीं होती, वो छोटा कोई 15,000 में, कोई 20,000, कोई 30,000 में काम कर रहा हो, तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं आता ना, आप ऑटो मकैनिक बन के अमेरिका आ जाइए। E3 वीज़ा होता है जो कि अनस्किल्ड वीज़ा होता है, वो 10,000 वीज़ा अमेरिका देता है हर साल के, जिसमें वो तमाम लोग चाहिए होते हैं जिसमें तालीम नहीं चाहिए होती। आप कार मकैनिक हैं, आप प्लम्बर हैं, आप तरखान हैं, आप बढ़ई हैं, आप मोची हैं, आप किसान हैं, ये सारे बंदे, आप बावर्ची हैं, आप शेफ़ हैं, आप वेटर हैं, ये सारे के सारे बंदे गाड़ियाँ धोना जानते हैं, कुछ भी आपको वैसे काम आता है। E3 वीज़ा के ऊपर 10,000 बंदा अमेरिका बुलाता है हर साल, उसके ऊपर आ जाइए और 50,000 रुपये घंटे के कमा लीजिए। आप देखिए आपको मोहब्बत की आरओआई कहाँ मिल रही है और मेहनत की आरओआई कहाँ मिल रही है, और सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर काम करें। अगर आरओआई सही मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी आगे बहुत आराम से इम्प्रूव होती चली जाएगी। और अगर आप उन्हीं बंजर लोगों में और बंजर ज़मीन में काम करते रहेंगे तो फिर कम से कम शिकवा शिकायत ना करें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।